15वें हिस्से तक क्या कर देता है बाबू, कम कर देता है। मान लेते हैं कि माना प्रारंभिक चाल कितनी थी आदमी की, माना व्यक्ति की प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। क्या था बाबू, x किलोमीटर पर आवर था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए बाबू कह रहा है क्या, कह रहा पढ़िए, एक आदमी एक निश्चित स्थान तक 30 घंटे में पहुंच सकता है। मतलब एक व्यक्ति है, उसको किसी स्थान पे जाना है, मान लीजिए इस स्थान पे जाना है, तो 30 आवर्स में क्या करता, पहुंच जाता। ठीक है, पहुंच सकता है यदि वो अपनी गति को 1/15वें हिस्से से कम कर देता है। गति उसका x था, x का 1/15 करेंगे तो इतना होगा, x/15 होगा, लेकिन 1/15वें हिस्से से कम करता है। तो पहले उसकी गति कितनी थी, x थी, अब x - 15 क्या कर रहा है, वो कम कर दे रहा है बाबू। तो ये कितना आ जाएगा, 14x/15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14x/15। अब गति उसकी कितनी हो गई, 14x/15 गति हो गई अब। ठीक है, अगर वो कम नहीं करता, अपनी अगर गति को कम नहीं करता तो क्या करता, 30 किलोमीटर की जो डिस्टेंस आवर था उसको x से मल्टीप्लाई कर दे तो पूरा डिस्टेंस अपना क्या करता, कवर कर लेता। क्योंकि मान लीजिए इसको B पॉइंट से अगर A पॉइंट पे जाता है तो 30 घंटा का समय लेता है। अगर वो अपनी गति को कम नहीं करता तो कितने समय में यहाँ पे पहुँच जाता बाबू, ये तो ये यहाँ से देखिए ये 30 हो गया, 30 हमारा क्या हो गया समय, ये 4 गुणे समय बराबर दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाती ना, क्या होती, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाती। लेकिन इसने अपने गति को क्या किया है, कम कर दिया है। कितना, 14x/15। तो कितना, पहले 30 था, अब जो 30 आवर स्पीड था और उसमें गति अपना कितना कम कर दिया, 14/15। तो कितना कम देता है, तो वह 10 किलोमीटर कम चलता है। कितना कम चलता है बाबू, 10 किलोमीटर कम चलता है। सोचो हम एक बात बता रहे हैं, एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको B पॉइंट से A पे जाना है, ठीक, तो 30 घंटे का समय लेता है। तो ये दूरी हमको नहीं पता है, तो आप बताओ कि अगर इसकी चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, तो व्यक्ति की चाल को और समय से जब हम गुणा कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन जब अपनी गति कम कर देता है तो 10 किलोमीटर क्या करता है, कम चलता है। या मान लीजिए पहले 30 इतना चल जाता था, AB चल देता था पूरा, लेकिन अब 10 क्या किया, गति कम कर दिया, तो AB पर ना आकर ये इतना तक पॉइंट तक मान लीजिए चलता है दूरी। तो अब पूरी डिस्टेंस में से जब गति को कम करता है उसको घटा देंगे तो वही ना जो कमी बराबर होगा, कितना कम डिस्टेंस चला है तो ये 10 किलोमीटर के बराबर होगा। तो आप बताओ बाबू, ये 15 दुना के कितना होगा, 30, और ये हो जाएगा 30x माइनस 14 दुना के कितना, 28x बराबर 10 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में ही है ये। 28 में से 2 गया तो 2x बराबर 10, 2 से काट देते हैं 5, x बराबर 5 किलोमीटर। ठीक, तो x बराबर 5 किलोमीटर, तो x हमारी क्या थी, तो कितनी चाल हुई, उसकी प्रारंभिक चाल कितनी थी, 5 किलोमीटर पर आवर थी। और आपसे पूछा क्या है लास्ट में बाबू, लास्ट में देखिए आपसे पूछा है उसकी प्रारंभिक गति ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक गति कितनी थी, 5 किलोमीटर पर आवर थी। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको दोबारा आप समझा देता हूँ, कुछ नहीं, एक बार देखिए। B पॉइंट था, वहाँ से अगर A तक जाता है व्यक्ति तो 30 घंटे का समय लेता है। तो ये डिस्टेंस हमको निकालना है, कितना डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर समय गुणे चाल। तो ये समय हमारा कितना दिया था, 30 है, और ये हमारा कितना था, प्रारंभिक चाल उसकी क्या थी, x थी। तो पूरा अगर वो कमी नहीं करता तो इतना दूरी तय करता, लेकिन कमी कर दिया तो 10 किलोमीटर दूरी कम चलता है। कह रहा कि अपने गति के 1/15वें हिस्से से कम कर देता है। तो पहले मान लीजिए उसका x था, x का 1/15 तो मतलब माइनस x, x माइनस x का
1/15 मतलब 14x/15 आ जाएगा। ये दूरी अब 30 था, ये समय 30 ही था, अब कम है 10 किलोमीटर। ये अपना आपका क्या हो जाएगा?